तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं एवं रीट मेन से फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा देखना दोस्तों। आपका 1 नंबर प्रश्न है, चारण चारण जाए से क्या अभिप्राय है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा चारण उत्सव, बी चारण लोकगीत, सी चारण आख्यायिकाएं और डी है करणी माता की स्तुतियां। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करणी माता की स्तुतियां। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये प्रश्न को क्या है, याद कर लीजिए, रट लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राचीन काल की महत्वपूर्ण रचना रणमल छंद के रचनाकार है। दोस्तों, इस प्रश्न में आपको यह बताना है, ये जो प्राचीन काल की महत्वपूर्ण रचना है कौन सी है, रणमल छंद है। इसका जो रचनाकार है वो कौन है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा श्रीधर व्यास, बी राव भिक्काजी, सी पृथ्वीराज राठौड़ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रीधर व्यास क्या है, इसके रचनाकार हैं रणमल छंद के। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान है कथन है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है, ये जो कथन है कौन सा कथन है, राज्यपाल का पद है वो क्या है, गाड़ी के 5वें पहिए के समान है। ये जो कथन है ये किसका कथन है, किसने कहा था, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा सरोजिनी नायडू, बी विजय लक्ष्मी पंडित, सी जवाहरलाल नेहरू और डी है राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू का क्या है, ये कथन है राज्यपाल का जो पद है वो किसके समान है, गाड़ी के 5वें पहिए के समान है। दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है, क्या है कि क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिरों और राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। इस प्रश्न में आपको यह बताना है, जो मंदिरों और राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर जो बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र है वो कौन सा है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा ढोल, बी नगाड़ा, सी ताशा और डी है नौबत। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नौबत वाद्य यंत्र है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन 2 सरदारों के नाम बताइए जिन्हें अकबर के समय 7,000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी। दोस्तों, इस प्रश्न में आपको क्या बताना है कि उन 2 सरदारों के आपको नाम बताना है जिन्हें क्या अकबर के द्वारा या अकबर के समय क्या है 7,000 की क्या मनसबदारी प्रदान की गई थी। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा राजा मान सिंह, कोका अजीज, बी है उदय सिंह, उमेद सिंह, सी है बारमल भगवंत दास, डी है रहीम खान खाना बेरम खां। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजा मान सिंह और क्या है कोका अजीज, क्या इन्हें क्या है अकबर के समय 7,000 की क्या मनसबदारी प्रदान की गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुबारक महल जयपुर का निर्माण करवाया था। इस प्रश्न में आपको यह बताना है, जो प्रसिद्ध मुबारक महल है कौन सा है, जयपुर का जो मुबारक महल है प्रसिद्ध है, इसका जो निर्माण करवाया था ये किसने करवाया था, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा मिर्जा राजा जयसिंह, बी है स्वाई माधो सिंह द्वितीय, सी है स्वाईमान सिंह द्वितीय और डी है मान सिंह है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्वाई माधो सिंह द्वितीय के द्वारा क्या इसका निर्माण करवाया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में कछवाहा वंश का कौन सा शासक है महाराणा सांगा की ओर से लड़ता हुआ क्या वीर गति को प्राप्त हुआ था। तो कौन है वो आपको ये बताना है, कौन वीर गति को क्या है प्राप्त हुआ था लड़ता हुआ। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा पृथ्वीराज, बी भीमदेव, सी पूर्णमल और डी है चंद्रसेन। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पृथ्वीराज क्या वीर गति को प्राप्त हो गए थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में स्थित इसरलाट सरगासुली का निर्माण किसने करवाया। दोस्तों, इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि जयपुर में स्थित जो इसरलाट या सरगासुली है इसका जो निर्माण करवाया था वो किसके द्वारा करवाया गया था, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा मान सिंह, बी स्वय प्रताप, सी स्वय जय सिंह और डी स्वय ईश्वरी सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्वय ईश्वरी सिंह के द्वारा क्या है जयपुर में स्थित है जो इसरलाट और सरगासुली इसका क्या है निर्माण करवाया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर में जाट राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है, ये जो भरतपुर में जाट का राज्य का जो संस्थापक है ये किसको माना जाता है भरतपुर में। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा सूरजमल, बी चुंडामन, सी बदन सिंह और डी है गोकुल चाट। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चुंडामन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1803 ईस्वी में भरतपुर के किस राजा के साथ संधि की थी? इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1803 में जो भरतपुर के राजा के साथ संधि की थी वो किस राजा के साथ संधि की थी आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा रणजीत सिंह, बी सूरजमल, सी बदन सिंह और डी है खेमकर्ण। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खेमकर्ण रणजीत सिंह के साथ क्या है संधि की थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जिला ग्रामीण लिंग अनुपात 1000 से अधिक है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान जिला ग्रामीण लिंग का जो अनुपात है वो 1000 से अधिक है। वो किसका है ये आपको बताना है, किस जिले का है ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा भीलवाड़ा, बी पाली, सी झुंझुनू और डी अजमेर। तीसरा में आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाली जिले का क्या अनुपात अधिक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है घोड़े की नाल जैसी विशिष्ट संरचना कहाँ पाई जाती है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि घोड़े की नाल जैसी जो विशेष संरचना है ये कहाँ पे पाई जाती है आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा डग गंगाधर गंगधर का उत्तर प्रदेश में, बी है अर्ध चंद्राकार पहाड़ियों में, सी है झालावाड़ का पठार में और डी है शाहाबाद की उच्च भूमि प्रदेश में। तीसरा में आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शाहाबाद की उच्च भूमि प्रदेश में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने मारवाड़ में 17 जुलाई 1942 को महिलाओं के एक सत्याग्रही जत्थे का नेतृत्व किया था। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि किसने मेवाड़ में 17 जुलाई 1942 को क्या है महिलाओं के लिए क्या है एक सत्याग्रही जत्थे का नेतृत्व किया था। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा सूरज देवी माथुर, बी है सावित्री देवी, सी है श्रीमती सुख देवी और डी कौन सा है महिमा देवी किंकर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महिमा देवी किंकर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटा में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि कोटा में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना का जो श्रेय जाता है ये किसको जाता है ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा भूरे लाल भैया, बी है रमेश चंद्र व्यास, सी है बलवंत सिंह मेहता और डी है पंडित नैनूराम शर्मा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पंडित नैनूराम शर्मा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नहर परियोजना जो कि भारत में पहली बड़ी सिंचाई परियोजना है जिसमें प्रदेश के किन जिलों के पूरे कमांड क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली क्या अनिवार्य की गई है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा जालोर पाली, बी है जालोर सिरोही, सी है सिरोही बाड़मेर और डी कौन सा जालोर बाड़मेर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जालोर बाड़मेर में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कर कुल 39.36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इनमें कौन सी परियोजना है जो मध्य सिंचाई परियोजना में शामिल नहीं है। तो आपको सुन लीजिएगा गरडा सिंचाई परियोजना, बी है तकली सिंचाई परियोजना, सी है पिपल खूट सिंचाई परियोजना और डी कौन सी है गागरी ने सिंचाई परियोजना। तो कौन सी परियोजना है इसमें जो आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पीपलूट सिंचाई परियोजना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधारक कौन है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि अणुव्रत आंदोलन के जो सूत्रधारक हैं वो कौन है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा संत कबीर, बी आचार्य तुलसी, सी संत दादूदयाल और डी है संत रामदास जी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आचार्य तुलसी क्या है अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधारक हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित लोकनाट्य जिसे लोक नाट्यों का मेरुदंड कहा जाता है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित जो लोक नाट्य है जिसे क्या लोक नाट्यों का मेरुदंड कहा जाता है वो किसे कहा जाता है। तो आपको हो जाएगा तमस्सा, बी स्वांग, सी रमत और डी गौरी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गौरी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है शोक शतक के लेखक कौन है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि जो शोक शतक के लेखक हैं वो कौन है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा बाला बख्श, बी केसरी सिंह, सी उमरदान और डी है नाथुदान। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाला बख्श। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजी लंबरदार किसे किसान आंदोलन से संबंधित है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि भोजी लंबरदार है वो किस किसान आंदोलन से क्या संबंधित है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा अलवर, बी भरतपुर, सी सीकर और डी बेगू। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भरतपुर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
आनंद विलास के लेखक कौन है? दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि जो आनंद विलास के लेखक हैं ये कौन है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा महाराजा जय सिंह, बी महाराजा जसवंत सिंह, सी अजीत सिंह और डी राणा कुंभा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाराजा जसवंत सिंह है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासन में निर्मित चित्रशाला रंगीन चित्र बूंदी शैली का श्रेष्ठ उदाहरण है? इस प्रश्न में आपको बताना है कि किसके शासनकाल में जो निर्मित चित्रशाला है रंगीन चित्र है वो बूंदी शैली का जो श्रेष्ठ उदाहरण है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा ए राउत चतुरसाल। यहाँ पे ये ऑप्शन गलत आएंगे, ये क्या गलत है, यहाँ पे गलती से लगे। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा राव चतुरसाल, बी अनिरुद्ध सिंह, सी सुरजन सिंह और डी कौन सा है महाराव उमेद सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महाराव उमेद सिंह है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अशोक लीलैंड फैक्ट्री राजस्थान में कहाँ स्थित है? इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि अशोक लीलैंड फैक्ट्री है वो राजस्थान में कहाँ स्थित है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा जोधपुर, बी कोटा, सी जयपुर और डी है अलवर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अलवर में क्या है अशोक लीलैंड फैक्ट्री है वो राजस्थान में स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न आपको यह बताना है कि खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र है कौन सा है खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र है ये राजस्थान के किस जिले में है ये आपको बताना है। उस जिला के आपको नाम बताना है। आपको ए हो जाएगा कोटा, बी बाड़मेर, सी अलवर और डी कौन सा है जयपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अलवर में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी भारत के सबसे बड़े सीमेंट उत्पादन केंद्र में राजस्थान का कौन सा शहर आता है? इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि उत्तरी भारत के सबसे बड़े सीमेंट उत्पादन केंद्र में जो राजस्थान कौन सा शहर है वो क्या आता है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा बांसवाड़ा, बी अजमेर, सी कोटा और डी है भरतपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अजमेर है वो आता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पान रेस्टा एवं क्यार किसके प्रकार हैं? इस प्रश्न में आपको बताना है ये जो पान है रेस्टा एवं क्या है क्यार है ये किसके प्रकार हैं ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा बिल्लों की उपजातियां, बी है पैरों में पहने जाने वाले आभूषण, सी है सांबर झील में बनने वाले नमक, सी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सांबर झील में क्या है बनने वाले नमक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डब्बी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते हुए राज्य पुलिस की गोली से कौन शहीद हुआ था? इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि डब्बी के किसान आंदोलन में जो झंडा गीत गाते हुए राज्य पुलिस की जो गोली से शहीद हो गया था वो कौन हो गया था। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा नानक जी भील, बी बाल मुकुंद, सी रूपा जी और डी है कृपा जी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नानक जी भील क्या है राजस्थान पुलिस की गोली से क्या है शहीद हो गए थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हाथी बड़ा घोसुंडी अभिलेख है किससे संबंधित है? तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी वैष्णव धर्म और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वैष्णव धर्म से क्या है हाथी बड़ा घोसुंडी लेख है वो क्या संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसे अभिलेख में अशोक की पत्थर की प्रतिमा के साथ रान्यो अशोक राजा अशोक का क्या उल्लेख किया जाता है? तो आपको जगह सांची, बी कंगन हल्की, सी क्या है सुहेगोरा और डी कौन सा है शाहबाज गदी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कंगन हल्ली। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में ब्रीत सीमांत बरस से के सारे फैला है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि राजस्थान में ब्रीत सीमांत बरस से के सारे फैला है किसके सारे फैला ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अलवर की पहाड़ियां, बी उदयपुर की पहाड़ियां, सी बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियां और डी कौन सा शेखावाटी तोरावाटी की पहाड़ियां। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियां की सारी क्या है राजस्थान में ब्रीत सीमांत बरस में क्या है बूंदी और सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के साथ क्या है सारे फैला है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान की पर्वत चोटियों के समूहों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में चयनित कीजिए। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा बिलाली, नागपाड़, डोरा पर्वत, स्यारा, बी है सायरा, डोरा पर्वत, नागपाड़, बिलाली, सी है बिलाली, डोरा पर्वत, नागपाड़, सायरा और डी कौन सा है सायरा, नागपाड़, डोरा पर्वत और बिलाली। तो इसमें आपका सही अवरोही क्रम में चयनित होगा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सायरा, फिर डोरा पर्वत, फिर नागपाड़ और फिर बिलाली। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंडिया ने मोनालिसा के नाम से जाना जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से क्या संबंधित है? तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा जयपुर, बी नाथद्वारा, सी किशनगढ़ और डी है उदयपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा इन प्रश्नों में क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा किशनगढ़
क्या है, चित्र से लिस्ट किया है, संबंधित है। इंडियन मोनालिसा के नाम से जो जाने जाने वाला चित्र है वो राजस्थान की किशनगढ़ चित्र से लिस्ट क्या है, संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान का आधिकारिक नृत्य है, राजस्थान का जो आधिकारिक नृत्य है वो कौन सा, ये आपको बताना है। इन चार ऑप्शनों में आपको ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, घूमर, बी हो जाएगा बवई, सी हो जाएगा कठपुतली और डी कौन सा हो जाएगा, घेर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राजस्थान का जो अधिकारी नृत्य कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घुम्मर नृत्य। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रम्मत है, रम्मत क्या है, इसमें आपको ये बताना है ये जो रम्मत है ये क्या है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा एक लोक नृत्य है, बी एक क्या है एक लोकगीत है, सी है एक लोक नाटक है और डी कौन से वाद्य यंत्र है। तो इसमें आपका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक है लोक नाट्य है, रम्मत क्या एक लोक नाट्य है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय दयाल सोनी और चेतराम का संबंध है, इस प्रश्न आपको बताना है ये जो जय दयाल सोनी है और चेतराम है इसका जो संबंध है वो किससे है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा तुर्रा कलांगी ख्याल, बी है शेखावटी ख्याल, सी है हेला और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा तुर्रा कलांगी ख्याल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नानूराम और दुलिया राणा किस ख्याल से संबंधित है, इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि नानूराम और दुलिया राणा है ये किस ख्याल से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा चिड़ावा, बी तुर्रा, सी जयपुरी और डी है कुचामनी। तो इसमें आपका राइट आंसर का जो ऑप्शन हो जाएगा चिड़ावा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तुर्रा कलंगी लोक नाट्य से के रचनाकार है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है ये जो तुर्रा कलंगी लोक नाट्य के रचनाकार हैं ये कौन, इसके कौन है। तो आपको हो जाएगा नानूराम, बी है शाह अली और तुक नगीर, सी है कौन सा लच्छीराम और डी है इलिया। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन बी हो जाएगा शाह अली और तुकनगीर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि होली के दौरान रमत का आयोजन किया जाता है, इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि होली के दौरान जो रमत का आयोजन किया जाता है वो किस जिले के द्वारा किया जाता है ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा इन चार ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा करौली, बी हो जाएगा जोधपुर, सी है जैसलमेर और डी है बीकानेर। तो इसमें आपका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर है डी हो जाएगा बीकानेर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का परिवर्तन किया गया है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का परिवर्तन किया गया है। तो आपको क्वेश्चन जाएगा जयपुरी, बी कुचामनी, सी तुरा कलंगी और डी कौन सा शेखावटी। तो इसमें आपका राइट आंसर का जो ऑप्शन बी हो जाएगा कुचामनी ख्याल का क्या है परिवर्तन किया गया है लच्छीराम के द्वारा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्ला ख्याल से संबंधित क्षेत्र है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है एल्ला ख्याल से जो संबंधित क्षेत्र है वो कौन सा है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा सीकर झुंझुनू, बी दौसा सवाई माधोपुर, सी भीलवाड़ा और डी है डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो इसमें आपका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर है अभी हो जाएगा दौसा मतलब क्या है एल्ला ख्याल से क्या संबंधित क्षेत्र है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा लोक नाट्य है मेरू नट नाम से क्या है जाना जाता है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा बवाई, बी ख्याल, सी गवरी और डी है तमाशा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गवरी से क्या है लोक नाट्य के मेरू नाट्य से क्या जाना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भिल्लों का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि भिल्लों का जो प्रसिद्ध लोक नाट्य है वो कौन सा है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गवरी, बी तमाशा, सी रमत और डी है स्वाग। तो इसमें आपका राइट आंसर का जो ऑप्शन हो जाएगा गवरी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुरूपिया कला के लिए प्रसिद्ध है, इस प्रश्न में आपको बताना है कि बहुरूपिया कला के लिए जो प्रसिद्ध है वो कौन सा क्षेत्र है। तो आपको क्वेश्चन है कौन प्रसिद्ध है। आपको क्वेश्चन क्या हो जाएगा मांगीलाल, बी है देवीलाल सागर सामर, सी है पुरुषोत्तम और डी है जानकीलाल। तो इसमें आपका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जानकीलाल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में बॉय नृत्य के जन्मदाता है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि राजस्थान में बॉय नृत्य का जो जन्मदाता है वो कौन है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा अली बख्शी, बी है लक्ष्मीराम, सी है बागाजी और डी कौन से गोपाल। तो इसमें आपका राइट आंसर का जो ऑप्शन हो जाएगा बागा जी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 2010 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि 2010 में विश्व धरोहर में जो शामिल किया गया वो किसको किया गया ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा हवा महल, बी जंतर मंतर वेधशाला, सी कोमलगढ़ दुर्ग और डी कौन सा है मेहरानगढ़। तो इसमें आपका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जंतर मंतर वेधशाला क्या है 2010 में क्या है विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विश्व धरोहर स्थल में नहीं है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि विश्व धरोहर स्थल में नहीं है कौन सा क्षेत्र है या कौन सा है स्थल है जो क्या है विश्व धरोहर में नहीं है। आपको क्वेश्चन है गागरोन किला, बी है जयपुर क्या का प्रकोटा शहर, सी है कोमलगढ़ और डी है हल्दी घाटी। तो इसमें आपका राइट आंसर का जो ऑप्शन डी हो जाएगा हल्दी घाटी क्या विश्व धरोहर में नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ा है। इस प्रश्न में आपको बताना है ये जो गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ा है ये कहाँ पे स्थित है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा गुरदासपुर, बी है अमृतसर, सी है होशियारपुर और डी कौन सा है गंगानगर। तो इसमें आपका
राइट हैंड का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गंगानगर में क्या गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ा स्थित है। आपका नेक्स्ट क्या है, कोटा को किस रूप में भी जाना जाता है। इस प्रश्न में आपको यह बताना है कोटा जिले को क्या है, किस रूप में जाना जाता है, आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा संस्कृति राजधानी, बी है राजनीतिक पूंजी, सी है औद्योगिक राजधानी, सी है लोगों की राजधानी। तो इसमें आपका राइट हैंड का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा औद्योगिक राजधानी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न में क्या है कि सुमेलित नहीं। इन चार ऑप्शन ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो क्या है सही से सुमेलित नहीं है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा मेहरानगढ़ जोधपुर, बी है जूनागढ़ बीकानेर, सी है लोहागढ़ जैसलमेर और सी कौन सा है, डी कौन सा है रणमल रणथंभौर सहमदपुर। तो इसमें आपका राइट एंड का जो ऑप्शन हो जाएगा लोहागढ़ जैसलमेर क्या है ये सही से सुमेलित नहीं है। आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बूंदी की स्थापना किसने की। इस प्रश्न में आपको यह बताना है जो बूंदी की स्थापना की थी ये किसके द्वारा की गई थी। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा राव भोज, बी शत्रुसाल, सी राव रतन और डी कौन सा देवसिंह है। तो इसमें आपका राइट एंड का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा देवसिंह क्या है बूंदी की स्थापना की थी। दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे क्या उनका भी फायदा हो जाएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्यूज देखने को मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो क्या है रेटमेंट्स है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, चतुर्थ श्रेणी जेल प्रेरिया बेस्ट पीटी है, इनके लिए उनको जरूर शेयर करें जिससे उनका भी फायदा हो जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।